ईरान की तरफ से बार बार मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं इसराइल पर। यह टेल अवीव है, आप सायरन सुन सकते हैं। अभी तक 10 मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए 25 मिनट में, और 5 मिनट के बाद अब फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप आवाज सुन सकते हैं सायरन की। अब देखना होगा कि किस और ये मिसाइल अटैक होगा और उसके बाद धमाके सुनाई देंगे। तो आप सुन सकते हैं आवाज। अब जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका हुआ। तो जोरदार धमाका हुआ। अभी टेल अवीव में बार बार धमाके हो रहे हैं। अब देखना होगा कि कहां की और नुकसान हुआ, और अभी संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है यहां पर, क्योंकि तकरीबन 35 मिनट में ये 11वां अटैक था, मिसाइल अटैक। बताया जा रहा है कि जब से ये जंग शुरू हुई तब से पहली बार इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ मिसाइल अटैक किए गए। तकरीबन 35 मिनट के अंदर अंदर 11 मिसाइल अटैक किए गए इसराइल पर ईरान की तरफ से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हो गई। हो सकता है कि ये उसी स्टेटमेंट का जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप को जो दिया गया है, क्योंकि बार बार जो है यहाँ पे अटैक्स अब हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इतनी तेज कर दी गई है कि अभी यहाँ पे संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जो ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड शेल्टर से, तो फौरन एक और सायरन बजती है और अटैक हो रहा है। तो अभी तक तकरीबन 35 या 40 मिनट के वक्फे के अंदर 11 मिसाइल अटैक हुए हैं, और ये अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। तो ईरान की तरफ से हर मुमकिन ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हुई है, हो सकता है कि ये उसी का जवाब हो। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगला स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा। हालांकि वो बार बार डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स अभी तक देते आए हैं, लेकिन ईरान की तरफ से पूरी तरीके से जोरदार डट के मुकाबला किया जा रहा है। ईरान की तरफ से इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। अभी थोड़ी देर पहले 25 मिनट के अंदर अंदर 10 मिसाइल अटैक किए ईरान ने इसराइल पर, खासतौर से टेल अवीव और सेंट्रल इसराइल पर यह हमले किए गए। ये पहली बार है कि इतनी तेजी के साथ ये हमले किए गए। जब से जंग शुरू हुई तब से पहली बार इस तरीके से 25 मिनट के अंदर अंदर 10 हमले किए ईरान ने। उसका मतलब है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट जारी करना है कल सुबह, उससे पहले ही ये अटैक्स किए गए। दिन भर ये अटैक्स का सिलसिला जारी रहा। सुबह भी बार बार अटैक्स किए गए, खासतौर से टेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई, और यहाँ पर कई जगहों पे ये बम फटे, कई जगहों पे नुकसान हुआ। 20-25 लोग सुबह से घायल हुए थे, कई जगहों पे नुकसान हुआ था। लेकिन अब शाम के टाइम यहाँ, यानी इसराइल के टाइम के हिसाब से यहाँ पे 5 बजे से लेकर 5:30 तक 10 हमले हुए, बार बार अटैक किए गए, और अब देखना होगा कि कहां कहां पे डैमेज हुआ है। तो उसका मतलब ईरान की तरफ से अब ताबड़तोड़ हमले शुरू किए गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान की कैपेबिलिटी कम हो गई है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस वक्त एक के बाद एक 10 मिसाइल अटैक किए गए, उससे लग रहा है कि ईरान अपने मिसाइल अटैक्स में तेजी ला रहा है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, टेल अवीव। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है वहां पर जहां पर ये मिसाइल का एक हिस्सा है, जैसा लगता है कि क्लस्टर बॉम्ब है, वो गिरा है। ये वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का गड्ढा हुआ है। ये बिल्कुल टेल अवीव के बीचों बीच है, और यहाँ पर ही यूएस की एम्बेसी का ब्रांच है। बिल्कुल नज़दीक, कुछ ही मीटर की दूरी पर यूएस एम्बेसी का ब्रांच है, और ये बिल्कुल बीच के साइड से ये अटैक हुआ है, और बार बार यहाँ इस स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है, हो सकता है कि यूएस एम्बेसी का ब्रांच ही यहाँ पे टारगेट किया गया हो। हालांकि अभी पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है बराबर उस स्पॉट पे जहाँ पे ये अटैक हुआ है, और आप देख सकते हैं ये वो गड्ढा है जहाँ पर इस वक्त हम हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर जहाँ पर यह अटैक हुआ है, और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही मिनट पहले, तकरीबन 2 मिनट पहले ये अटैक हुआ है, और अब यहाँ पे इस स्पॉट को बंद करने की कोशिश की जाएगी, इस स्पॉट को बंद किया जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। ये देख सकते हैं आप, ये बीच का साइड है यहाँ पर, और यहाँ पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रियल ग्राउंड जीरो पर। ये देख सकते हैं आप, अब इस एरिया को बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो ही यहाँ पे किसी स्पॉट पे अटैक होता है उसको फौरन बंद किया जाता है। और ये वो जगह है एग्जैक्टली, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर थोड़ा जाने की। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे क्या हाल हुआ है। तो ये एरिया जो है, ये यूएस एम्बेसी का जो ब्रांच है वो कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये अटैक हुआ है। तो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है। तो
तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है उस जगह पर जहां अभी थोड़ी देर पहले टेल अवीव में एक मिसाइल अटैक हुआ। ऐसा लगता है कि एक क्लस्टर बम यहां पे गिरा है, जिस तरीके का निशान यहां पे है। और ये टेल अवीव के बीचों बीच है, ये आप देख सकते हैं, ये समंदर का साइड है, बीच का साइड है। और यहां पर ये अभी गिरा है। आज 1 अप्रैल है और एक के बाद एक अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि मुझे यहां से कहा जा रहा है कि आप यहां से निकलिए, ये आप देख सकते हैं। गोइंग आई एम गोइंग जस्ट टेकिंग सम विजुअल्स ओनली। तो यहाँ मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे। गोइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर यूएस की एम्बेसी भी है। एम्बेसी का एक ब्रांच है। हालांकि यूएसए की जो एम्बेसी है वो अब शिफ्ट कर दी गई है जेरूसलम में, लेकिन एक ब्रांच है यहाँ पे, ब्रांच ऑफिस यूएस एम्बेसी का, उसके नज़दीक ही ये यहाँ पे ये अटैक हुआ है।